अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, खैरियत खैरियत और आफियत से रखे। और दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिन है, अल्लाह ताला उन सब तक अपनी मदद को पहुंचाए, खुसूसन जो इस्लाम के लिए खड़े होकर जद्दोजहद कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके उस जद्दोजहद को कबूल फरमाए, उनके उस कोशिशों में कामयाबी अता फरमाए। और जहाँ कहीं मजलूम मोमिन है, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में ले ले, उन तक अपनी मदद को पहुंचाए। अपनी दुआ में खास मुसलमानों के लिए दुआएं करते रहें, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए दुआएं करते हैं तो फरिश्ते हमारे हक में दुआएं करते हैं। तो हर मोमिन को अल्लाह ताला हर फितने से, हर शर से बचा कर रखे। आयत नंबर 13 पे बात हो रही थी। इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो मेरी क्लास का मकसद ये है कि मैं आपको आयतों का मतलब समझा दूं, ग्रामेटिकली आपके लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि जिससे आप इसको यहाँ पे एज ए वर्ड पहचानेंगे नहीं, सिर्फ नीचे से आप पढ़ते रहेंगे तो बहुत पॉसिबल है कि भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अल्फाज को सही तरीके से समझकर जब आप उसको याद करेंगे, बाय हार्ट करेंगे। और देखिए, एक पेज में आपको मिसाल के तौर पर यहाँ पे 6-7 आयतें हैं आपके कुरान में, आपने 6-7 आयतों को याद करने की कोशिश की, तो उसमें एक दो आयत आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी और दो आयतों में कुछ अल्फाज रह जाएंगे। ठीक है। लेकिन जब फ्रिक्वेंटली बार बार आप पढ़ेंगे, इस बार पढ़ रहे हैं, फिर अगली बार पढ़ेंगे, फिर अगली बार पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह वो याद हो ही जाएगा। और वही अल्फाज कई बार अगली सूरत में, अगली आयतों में वो अल्फाज आएंगे। तो यहाँ अगर आपको समझ नहीं आया है तो वहां समझ आ जाएगा, यहाँ याद नहीं आया है तो वहां याद हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इसके लिए आप कोशिश जरूर करें। तो कहने का मकसद ये है कि जो तफसीर है उसको मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रही हूँ। तो इसके लिए आप अलग से किसी ऑडियो को, किसी टीचर को या किसी ग्रुप को ज्वाइन करें और तफसीर भी आप सुना करें, समझें आयतों का पस मंजर क्या है, उसमें कौन सी बात हो रही है, उसको आप जरूर समझें। बहुत सारे सीरत से वाकयात उसमें बयान किए गए हैं वहां पे, तो वो सब जानने का आपको मौका मिलेगा। मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि अल्फाज को आप अच्छे से समझें, उसका मीनिंग समझें। और मैं ज्यादातर ट्राई करती हूँ कि उसको हम अपनी ऊपर रिलेट करें, अपने अखलाक पर या अपने रूटीन पर, अपने मामलात में हम इसको उन आयतों से क्या सीखें और कैसे हम अपने आप को रिलेट करें और अपने अंदर हम क्या चेंजेस लेकर आए, उसकी मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ। तो तफसीर के लिए आप जरूर कहीं किसी और ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें या खुद से पढ़ें। आप खुद से पढ़ने से भी ज्यादा बेहतर है कि किसी टीचर के एक्सप्लेनेशन को आप सुने तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे यहाँ पे कौन है, मुझे इंडिया का ज्यादा पता नहीं क्योंकि मैं मिडिल ईस्ट में रही हूँ। तो वहां पर मैंने ये इफ़त मकबूल साहिबा थी और उस्ताजा फरहत हाशमी थी, उनके ग्रुप्स चल रहे थे। तो वहाँ का मुझे आइडिया है। यहाँ का फहम कुरान एक बाकायदा कोर्स है। जो रजिस्ट्रेशन वो बताती हैं उस वक्त वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे टेस्ट वगैरह भी होते हैं। तो वो भी कोर्स है। इंडिया का मुझे फहम कुरान का पता है। तो डिटेल में वो बताती हैं कोर्स। ठीक है, अच्छा है। तो इस तरह से आप कोशिश करें। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे, क्योंकि इस सूरे में बहुत ही ज्यादा डिटेल, बहुत ज्यादा डेप्थ, बहुत सारे वाकयात बयान हुए हैं, तो शायद कि मैं उस पूरा डिटेल ना दे पाऊँ आपको, तो इसलिए बता रही हूँ। तो उस दिन हम पढ़ रहे थे कि कद कान लकुम आयतुन, तुम्हारे लिए एक निशानी है, फिअतैनि फिअतैनिल तक़ता, दो ग्रोह। तो मैंने बताया था कि आईनी का साउंड जब आए तो दो का मतलब होता है, तो दो जमातें तक़ता बाहम मुकाबिल हुए। और इसमें एक जमात क्या थी, अल्लाह के रास्ते में लड़ रही थी,
यहाँ पे देखें, तुकातिलू का दो मतलब है। एक तुकातिलू का मतलब होगा कि तुम लड़ाई कर रहे थे, और तुकातिलू का मतलब होगा कि वो औरत लड़ाई कर रही थी। अगर से मैं ग्रामेटिकल टेबल के हिसाब से जाऊं, वो औरत यानी कि मोनस का सीगा, वो लड़ाई कर रही थी। तो यहाँ पे मोनस का सीगा क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे जमात है। तो ये मैं थोड़ा डिटेल देने की कोशिश करती हूँ ताकि आप अल्फाज को सही तरीके से समझें। तो तुकातिलु क्यों आया है? यहाँ पे जमात के लिए आया है, तो इसलिए मुअन्नस का सीगा। तो जमात लड़ाई कर रही थी, यानी कि एक जमात जब तनवीन के साथ आए तो उसे हम खुद ही जो है एक लगा लेते हैं, जैसे बैतुन एक घर। इस तरीके से फिअतुन एक जमात लड़ाई कर रही थी अल्लाह के रास्ते में, यानी कि एक तरफ मोमिन थे, उखरा यानी कि दूसरी तरफ काफिर थे। तो यरौनहुम मिस्लैहिम रायल ऐनी, तो उन्हें दिखाया जा रहा था खुली आंखों से दुगने। मिस्लैहिम, अगेन यहाँ पे आय का साउंड, यानी कि दो, दुगने दिखाई दे रहे थे, यानी कि ख्वाब की बात नहीं, सामने जब मुकाबले के लिए खड़े हुए तो उन्हें अपने से दुगना दिखाई दे रहे थे। और ये तफसीर में मैंने पढ़ा कि ये जो है जंग बदर के बारे में है, कि उसी वक्त जंग बदर हुई थी, तो उसी को अल्लाह ताला उसी के बारे में डिस्क्राइब करते हुए लोगों को बता रहे हैं यहाँ पे कि मुसलमानों की तादाद उस वक्त 300 से कुछ ऊपर थी, जैसे कि 313 कहा जाता है। तो उन्हें काफिर 600 और 700 के दरमियान नजर आते थे। तो अल्लाह ताला ने क्या किया था, हालांकि काफिर 1000 तक थे, लेकिन मुसलमानों को क्या नजर आ रहा था कि सिर्फ अपने से दुगने नजर आ रहे थे, यानी कि 1000 तक नजर नहीं आ रहे थे, 600 या 700 उन्हें नजर आ रहे थे। हालांकि वो 3 गुना थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको रिड्यूस करके 2 गुना बना दिया था। तो और मुसलमानों के अज़्म हौसले में इजाफा करना था। तो इस तरह से क्यों दिखाया जा रहा था ये? ताकि, क्योंकि खासकर बदर जो है एकदम ही प्रिपरेशन के साथ नहीं था, बस एक हुक्म आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, और अल्लाह ताला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म आया कि तुम जो ये काफिला, एक्चुअली काफिले की तरफ गए थे, काफिला जो जा रहा था मदीने से मक्के की तरफ जा रहा था, यानी कि किसी और जगह से मक्के की तरफ जा रहा था काफिला। तो उस काफिले में बहुत सारा साजो सामान होता है, और वो तिजारती काफिला होता है, तो बहुत सारे सामान होते हैं, पैसे होते हैं। तो उसको लूटने के लिए, क्योंकि मुसलमान उसी वक्त हिजरत करके आए थे मक्के से, अपना घर बार छोड़कर, अपना बिजनेस छोड़कर। तो और यहाँ पे एक प्लानिंग ये भी थी कि इन्हें बहुत सारे शायद इस तरह के जंगें लड़नी पड़े, तो जंगों के लिए तो असलहा होना जरूरी है, और घोड़े, जो भी चीजें अब वो तिजारत में जा रहे थे, यानी कि काफिले में जा रहे थे, वो इनके लिए फायदेमंद होती। ये जो अपने एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, उससे बाहर आने के लिए वो काफिले को अगर लूट लेते तो वो इनके लिए फायदेमंद होती। तो इसलिए इनके प्लानिंग में असल में ये था कि वो काफिले को लूटेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने लास्ट मोमेंट में उन्हें हुक्म दे दिया कि वो लड़ाई लड़ाई करें। तो ये बहुत डिटेल स्टोरी है, अगर से कभी मौका हुआ तो हम सीरत से भी पढ़ेंगे। तो कहने का यहाँ मतलब ये है कि तो उसी वक्त जंग बदर जो हुई थी, उस में अल्लाह ताला दोबारा से रिमाइंडर दे रहा है कि तुम कितनी एक छोटी जमात थे, वो कितनी बड़ी जमात है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने क्या किया था, युवई की दो, तायीद करते हुए, तुम्हारी मदद करते हुए तुम्हें अपनी मदद से तुम्हें मजबूती दी थी। और अल्लाह ताला जिसको चाहे वो अपनी मदद अता फरमाता है और नुसरत भी देता है। इन्ना फी ज़ालिका इबरत लिउलिल अब्सार, तो इसमें क्या है, एक इबरत है, नसीहत है, किसके लिए? उलिल अब्सार, जो देखने वाले हैं। देखने वाले क्या है? अब्सार की जब बात आती है तो खुली आंख से देखना नहीं, बल्कि अंदर बसारत, विजन, यानी कि समझना, उस बात की तह तक पहुंचना। तो ये आयतों को, इस वाक़ये को अल्लाह ताला ने इस कुरान में रख दिया, और एक कुरान हमारे लिए कयामत के लिए गाइडेंस है इसमें। तो क्यों रखा है इसमें, और क्यों कह दिया कि ये इबरत है उलिल अब्सार के लिए? यही बताना मकसद था कि हर दौर में, हर वक्त हो सकता है कि सामने की जो जमात है, काफिरों की जो जमात है, इस्लाम के दुश्मन जो है, ज्यादा तुम्हें मजबूत नजर आएंगे,
زیادہ وہ ویل پریپیئرڈ نظر آئیں گے، ان کے پاس اسلحے زیادہ ہوں گے، لیکن تم اگر اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، دین کی خاطر کھڑے ہوگے، بہرحال فی سبیل اللہ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی راہ میں لڑائی کرنا ہو، نہ کہ دنیا کی شان و شوکت کے لیے، نہ تو دنیا کے اقتدار کے لیے، نہ اپنے فائدے کے لیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان ہمیشہ وہ کھڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔ اس کا کھڑا ہونا کس مقصد کے لیے ہے، یہ میٹر کرتا ہے۔ اب مسلمان کے ساتھ کوئی نان مسلم ایک فوج لڑ رہی ہے، اب مسلمان بھی کس کے لڑ رہے ہیں؟ اپنے کسی اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں، تو وہاں پہ ہم یہ جج کرنا کہ دیکھو مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے نا کہ ہم جلدی میں یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے آ جائے۔ اب اگر مسلمان اپنے کسی مقصد کے لیے لڑ رہا ہے، اپنے فائدے کے لیے لڑ رہا ہے، تو اس کے لیے مدد نہیں آئے گی۔ اس کا مقصد ہونا کیا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھڑا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑائی کر رہا ہو، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کر رہا ہو، یا اپنا ایمان کو بچانے کے لیے کر رہا ہو، یا دین نافذ کرنے کے لیے، یا کافروں کی جو ظلم ہے اس کے خلاف لڑ رہا ہو۔ تو اس طرح کے جب مقاصد ہوں گے تب، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے کھڑے ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آئے گی۔ تو یہ ایک عبرت ہے اولی الابصار کے لیے، بصارت رکھنے والوں کے لیے۔ اور آگے آج کی آیت ہم پڑھیں گے، آپ میں سے کوئی پڑھیں؟ ٹائم ہی نا، آپ پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بس، یہاں سے زوینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زین للناس پیش زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده زیر حسن کے ساتھ پڑھیں۔ والله عنده حسن المآب۔ جی جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دوبارہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را پر نا تشدید کو تھوڑا اسٹریچ کریں آپ جب پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن، را کو تھوڑا جی اسٹریچ کریں۔ نررحیم میں جی بھی را پہ اگین نررحیم، ٹھیک ہے۔ الرحیم، جی باجی، جی اور ترجمہ یہاں پہ پڑھنا باجی؟ پڑھتے ہوئے نہیں، میں پڑھ لوں گی یہاں پہ بھی جی والا تھوڑا لام نا قلقلہ ہو رہا تھا جب آپ پڑھ رہے تھے۔ جی ولا فد، جی جی ول کو رکائے، ول فدتی، ٹھیک ہے۔ والفت، جی اور جی پیش تھوڑا چک رہا تھا، یہاں پہ زینہ ہو گیا تھا، یہاں پہ بھی حبو ہو گیا تھا، حبو۔ پیش کو تھوڑا دیکھ لیں۔ جی آپ کہاں باجی، سے ہیں تیمینہ؟ جی میں کشمیر سے ہوں۔ مجھے ایسا لگا۔ جی عصمت آرا آپ کی دوست ہیں؟ جی 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 باجی، اچھا دوست، فرینڈ ہے میری۔ جی چلیے جزاک اللہ خیر۔ وہی ہے۔ زینہ اردو کا کافی قریبی ورڈ ہے، زینت جیسے ہم کہتے ہیں، زینت خوبصورت، زینت یا خوبصورت۔
खूबसूरत या शो ऑफ जिसे कहते हैं। जीनत का एक मतलब होता है ना कि जो नजर आ रहा है, खूबसूरत नजर आना। तो जुयीना खूबसूरत बना दी गई है, मजबूर है, पैसिव में जा रहा है। जुयीना खुशनुमा कर दी गई लोगों के लिए, हुब्बु शहवात, हुब्बु मोहब्बत। शहवात किसे कहते हैं? मरगूब चीजों को, या स्ट्रॉन्ग डिजायर, यानी कि किसी चीज के लिए जब आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है तो उसको शहवात कहते हैं, या उसी को मरगूब चीजें। मिनन निसाई, औरतों की। अब यहाँ पे से की जगह आपकी लगाएंगे तो ज्यादा उसका सही तर्जुमा बैठेगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने खुद रखा है लोगों के अंदर, इंसान के अंदर, लिन्नासी, लोगों में, इंसानों में क्या रख दिया है अल्लाह ताला ने? शहवात या मरगूब बना दिया है। किसको? औरतों को, बेटों को, खनातीर यानी कि खजाने भी कह सकते हैं, ढेर, मुकंतरती जमा किए हुए, मिनन जहबी, जहब कहते हैं सोना, फिद्दत, फिद्दती चांदी, खैल घोड़े, और खैलिल मुसव्वमती, ये इसी की सिफत है। घोड़े किस तरह के? मुसव्वमती, मुसव्वमती यानी निशान जदा, निशान लगाए हुए। तो इसका तर्जुमा मुझे मिला कि जो चरागाह में छोड़े जाते हैं तो भी उसको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाते हैं कि ये किसका है। वो भी हो सकता है, या जो जिहाद के लिए तैयार किए हैं वो भी हो सकता है, या फिर एक और तफसीर का इसका मतलब इन्होंने निकाला है कि खैलिल मुसव्वमती में भी जो ब्रांडेड जैसे कहते हैं कि आला, आला नस्ब के, जैसे आज हम फोर व्हीलर्स या गाड़ियों के लिए एक प्राउड फील करते हैं कि उसके पास बीएमडब्ल्यू है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, या अपने पास एक कोई ऐसी महंगी वाली कार रखना है, ब्रांडेड कार रखना, जैसे हम समझते हैं कि एक सिंबल है हमारी एक शान और शौकत का, तो वैसे ही कहा जा रहा है कि घोड़े भी आम घोड़े नहीं बल्कि खास घोड़े। वल अनआमी वल हर्स, अनआम कहते हैं मवेशी। तो उस वक्त के जो मालदार लोग थे, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई किया जाता था कि उनके पास कितने मवेशी हैं। आज भी ना जो खरिया के तरफ होते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, तो उनका एस्टिमेशन कि वो कितना ज्यादा मालदार है इसी से लगाया जाता ना कि कितनी बड़ी जमीन का मालिक है वो, और कितने मवेशी हैं उसके पास, वगैरह वगैरह। वलहर्स अगेन खेती। तो ये वो सारी चीजें हैं। तो आज के जमाने में हम देख लें, जहां पर हम रहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, यहाँ पे हम देखें तो क्या है कि कितने घर हैं, कितने कंपनीज के मालिक हैं, कितने कार्स हैं, इस तरह से हम एस्टिमेट करते हैं। तो ये चीजें जो दुनिया की चीजें हैं, इसकी मोहब्बत अल्लाह ताला ने खुद रख दी है इंसान के अंदर। लेकिन टेस्ट भी यही है हमारा। जालिका मताउल हयाती दुनिया, ये सब क्या है? मता है, सामान है। बेशक ये सारी चीजों की हमें दुनिया में जरूरत है, दुनिया की जिंदगी की जरूरत है ये सारी चीजें। मता किसे कहते हैं? जरूरत की चीजों को। तो दुनिया की जिंदगी, हयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी गुजारने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। वल्लाह, और वहीं पे अल्लाह ताला अगला क्या एक अपनी तरफ से बता रहे हैं कि वल्लाह इंदहु, इंदहु उसके पास, हुस्नुल मआब, हुस्न अच्छा, मआब ठिकाना है। यानी कि दुनिया में तो ये सारी चीजें हैं, दुनिया की जिंदगी के लिए ये सारी चीजें भी चीजें चाहिए, लेकिन याद रखो कि अल्लाह ताला के पास इससे भी बेहतरीन चीजें हैं। क्यों बता दिया गया कि इन चीजों को तुम इस्तेमाल करो, इन चीजों को तुम रखो, लेकिन जितनी जरूरत उतनी। टोटली एंटायरली आप इन्हीं चीजों के पीछे भागकर अपनी आखिरत को ना गवा लेना, अपनी आखिरत का किसी तरह का खसारा ना कर लेना, या अल्लाह ताला को नाराज करके इन चीजों को हासिल ना करना। क्यों कह दिया गया यहाँ पे? पीछे जंग की बात आई, फिर आगे जाकर ये चीजों की बात आई। आज हम देखें कि कोई दीन पर अमल क्यों नहीं करता, कोई इस्लाम से बाहर क्यों हो गया है। आप अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को देखें कि दीन से क्यों दूर है। आप स्टडी करेंगे, एक रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, या हम खुद अपनी तरफ देखें तो हमें मालूम होगा कि हम कहाँ पर कमजोर पड़ जाते हैं अल्लाह ताला की इताअत करने में। कहाँ पर? कभी हमारे अपनों की मोहब्बत में,
कि वालिदैन नाराज हो जाएंगे या शौहर नाराज हो जाएंगे या अपनी औलाद की मोहब्बत में, या शौहरों को देखिए आप, यहाँ पे निसा का मतलब औरत या कोई एकदम ही जनरली बात नहीं हो रही है कि बाहर जो चलते फिरते किसी भी औरत का पसंद आ जाने की बात नहीं है, वो तो है ही, लेकिन वो शैतानी वसवसे के अलावा जो अल्लाह ताला ने एक जायज मोहब्बत भी रखी है, वो अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी बेटी के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा मोहब्बत रख दी होती है एक इंसान की। अ, बच्चों में भी देखिए, सबसे ज्यादा फेवरेट वो बाप को कंपेयर करते हैं, तो माँ की तरफ ज्यादा मोहब्बत होती है बच्चों में। बच्चों के दिल में भी अल्लाह ताला माँ के लिए ज्यादा जगह बनाता है। और ऐसे ही जब एक इंसान की शादी होती है तो वो अपनी बीवी को ज्यादा पसंद करता है। फिर जब बेटे बेटियां होती हैं तो बेटी की तरफ ज्यादा मोहब्बत रहती है। तो इस तरीके से औरतों की मोहब्बत का मतलब होता है कि जायज रिश्तों की बात यहाँ पे हो रही है। तो वो मोहब्बत में क्या करते हैं, जो अक्सर मर्दों की भी आप बात देखें, तो वो हर जायज नाजायज तरीके से माल कमा रहे होते हैं। पूछा जाए कि आप क्यों कर रहे हैं तो क्या कहेंगे कि अपनी बीवी बच्चों की जरूरत के लिए, उन्हें खुश रखने के लिए उनके जरूरियात को पूरा करने के लिए। या बेटे हैं, बेटों को बहुत ज्यादा पढ़ाना है आला तालीम के लिए, उनका करियर बन जाए तो इंटरेस्ट में भी हम पैसा ले रहे हैं। या पैसा, अब ज़कात क्यों नहीं दे रहे हैं, पैसे की मोहब्बत, नहीं नहीं वो जो जमा किया है वो इतना हमें पसंद है कि हम उसमें से ज़कात नहीं देंगे या जरूरतमंद को नहीं देंगे, आम सदका नहीं करेंगे, क्यों, माल की मोहब्बत है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि सारा कुछ तुम्हें दी गई है इस दुनिया की जिंदगी में, और इसमें मोहब्बत भी रख दी गई है। यहाँ तक कि हम सूरह कहफ हर हमेशा पढ़ते रहते हैं, उसमें भी हमारे लिए एक रिमाइंडर आता है जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम, यानी कि बेशक हमने जो कुछ जमीन पर बनाया है उसको क्या बनाया है, खूबसूरत जीनत, उसकी जीनत बना दी है, लिनब्लुवकुम, क्योंकि हम तुम्हें आजमाना चाहते हैं। लिनब्लुवहुम, हम उनको आजमाना चाहते हैं, यानी कि लोगों को आजमाना चाहते हैं। अगर ये चीजें होंगी नहीं और इसकी मोहब्बत हमारे अंदर नहीं होगी तो फिर टेस्ट कौन सा, है ना। तो अल्लाह ताला चीजें रख कर उसकी मोहब्बत डालकर, यानी कि दो तरफा रख दिया है, एक तरफ देखो दुनिया भी है, एक तरफ आखिरत भी है। अब समझदार वो है जो आखिरत को ले, और अल्लाह ताला का वादा है कि जो आखिरत की तरफ चलेगा अल्लाह ताला दुनिया उसको लाकर दे देगा। और जो दुनिया के पीछे भागेगा वो भागता ही रहेगा, पीछे आखिरत तो छूटेगी ही, आगे दुनिया भी हाथ नहीं लगेगी, बल्कि दुनिया आगे जाती रहेगी, ये पीछे भागता ही रहेगा। और यहाँ तक कि कई शादियां आजकल हम देख सकते हैं जो इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं। क्यों, बस बाहर कोई लड़का पसंद आ गया जो इस्लाम में है नहीं, यानी कि गैर मजहब लड़का है, कोई लड़की पसंद आ गई जो गैर मजहब है, लेकिन उसकी मोहब्बत में इस्लाम की कोई अहमियत नहीं है। अब ऐसे ही रजिस्टर मैरिज हो गया जो बातिल निकाह है, और उसके बाद जो भी ताल्लुकात हो रहे हैं वो नाजायज हैं, जो औलाद होगी वो नाजायज है, लेकिन इंसान को परवाह नहीं है, क्योंकि उसके लिए औरत की जो मोहब्बत है या एक मर्द की मोहब्बत जो है वो सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। कई बार अपने हम मजहब में भी करते हैं भी, तो वालिदैन की कोई खुशी, खानदान की कोई परवाह नहीं होती, बस अपनी मोहब्बत के पीछे भाग रहे होते हैं, अगेन कहीं रजिस्टर मैरिज करवा रहे होते हैं, जबकि एक औरत के लिए क्या कंडीशन रख दी गई है कि वली के बगैर उसकी शादी जो है या उसका निकाह जो है जायज नहीं है। अब ठीक है, हम मजहब का तो है, लेकिन काजी ने निकाह भी पढ़ा दिया, लेकिन वली ही नहीं और वली की परमिशन ही नहीं, वली की इजाजत ही नहीं, तो फिर वो निकाह जायज कैसा हुआ। लेकिन फिर भी इंसान इस तरह के गुनाह करने के लिए तैयार है। तो हर कदम पर हम देख सकते हैं कि इंसान बस भागा चला जा रहा है दुनिया के पीछे, और अल्लाह ताला को नाराज कर रहा है, अपनी आखिरत को खसारे में डाल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट रिमाइंडर हमारे लिए क्या है कि अल्लाह ताला के पास बहुत अच्छा ठिकाना है। जितनी तुम दुनिया के पीछे भाग रहे हो, इस दुनिया से भी बहुत आला और बेहतरीन ठिकाना वहां पे है। जी, अगली आयत आप में से कोई पढ़े। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा, मैं आजकल अवॉइड कर रही हूँ थोड़ा ग्रामर, लास्ट वीक मैंने थोड़ा ज्यादा टच कर दिया, तो यहाँ पे मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ कि कुछ क्लासेस वगैरह
किसी को परेशान करे मैं चलाऊं। जैसे कि यहाँ पे यशाऊ या यानी कि वो चाहता है, कौन? अल्लाह ताला चाहता है। तो यही बेसिक चीजें होती हैं आपको समझने के लिए कि किसके लिए बात जा रही है। यहाँ पे एक एक वर्ड को आपको याद करना है। निसा यानी कि औरतें, बनीना यानी कि बेटे, बनी इसराइल, बनी उसका प्लूरल है ये बनीना। कनातीरा ढेर, ये सारे ही क्या है? नाउन है। तो इसको, इसमें ज्यादा ग्रामर नहीं है, एज इट इज आपको याद करना है। चले अगली आयत लेते हैं हम। जी, नूर अंजुम शबाना, बहुत दिनों के शायद आप पढ़े। बाजी कौन सी आयत पढ़ूं? जी, कुल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ से पढ़े, कुल औ नब्बियुकुम। अच्छा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना तक़व इंदा रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा वअज़वाजुम मुतahharatuम रिज़वानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। बाजी तर्जुमा पढ़ूं? नहीं, मैं पढ़ लूंगी, जज़ाकल्लाह खैर। वही आप। जी, आजकल मैं तर्जुमा खुद ही पढ़ रही हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं भी एक्सप्लेन कर ही रही हूँ 2 आयतें और वक्त यूं खत्म हो जाता है। चलिए, कुल अमर का सीगा है, कह दो। अब नब्बियुकुम, यहाँ पे देखिए आप ग्रामेटिकली आप यूं कर सकती हैं, आप खुद भी नोट करें वहां पे या हाईलाइट करें। यानी कि क्वेश्चन, क्या? इसको हुर्फे इस्तेफहाम कहते हैं। कई एक जगह अलिफ जबर या हमजा जबर, इसको क्या पढ़ेंगे हम? क्या। अगेन ये जो है अलिफ हमजा को ही सिर्फ बिठाया गया है वाव पर। हमजा यानी कि अलिफ अगेन वो अफला के वजन पर जब आता है तो उसका मतलब क्या होता है? मैं के लिए। ठीक है, जैसे अफलू मैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, इस तरीके से। तो ये जो हमजा है यहाँ पे असल में क्या है? अलिफ। तो यहाँ पे मैं, अगेन हमजा ये किसके लिए है? मैं के लिए। मैं नबी, नबी या नबा भी किसे कहते हैं? खबर के लिए। खबर यानी कि बताना, किसी के बारे में या किसी वाक्य के बारे में बताना। तो ऐसे ही नबी क्या करते थे? खबरें पढ़कर सुनाते थे। जो उनसे पहले के जो प्रॉफिट्स पैगंबर होते थे, उनकी तरफ जो किताब नाजिल की गई थी, उस किताब को पढ़कर सुनाते थे, अल्लाह के अहकाम पढ़कर सुनाते थे, तो इसलिए उन्हें नबी कहा गया। तो यहाँ पे नबी उकुम, नबी उ, मैं बताऊं। ठीक है, मैं बताऊं। क्या मैं बताऊं तुम तुम्हें? क्या मैं बताऊं तुमको? बिखैर मिन जालिकुम, खैर बेहतर, मिन जालिकुम इससे भी बेहतर, यानी कि ऊपर जो एक लिस्ट दी गई, इनसे भी बेहतरीन चीजें या इनसे इससे भी बेहतरीन इनाम के बारे में क्या मैं तुम्हें बताऊं? लिल्लज़ीना तक़ौ, और वो इनाम किसके लिए होंगे? उन लोगों के लिए जो तक़ौ डरेंगे, परहेजगार करें, परहेजगार इख्तियार करेंगे। इत्तक़ौ डरना या तक़वे से। इन द रब्बिहिम, इन द पास, इन द पास किसके पास? रब्बिहिम उनके रब के पास। यहाँ पे भी आया ना, वल्लाहु इंदहु उसके पास, अल्लाह ताला के पास। तो यहाँ पे भी आगे अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला कौन है? उनका रब। जन्नातुन बागात है। देखिए अल्लाह ताला ने दुनिया में भी वही वही चीजें बनाई हैं जो, जी, तो दुनिया में भी अल्लाह ताला ने वही चीजें हमें दी हैं जो आसपास जन्नत भी वैसी ही है, लेकिन बिल्कुल उसकी कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। यहाँ पे जो हर खेती की बात की गई, यहाँ पे भी हमें बागात और खेत बहुत अच्छे लगते हैं ना। तो वही चीज अल्लाह ताला जन्नात यानी के बागात, जन्नात यानी के बागात
बागात रखे हैं, अल्लाह ताला के पास बागात है, लेकिन दुनिया में जो बागात होंगे उसमें जो फल होंगे उससे बिल्कुल एंटायरली टोटली डिफरेंट वहां पर होगा। कहने का मतलब क्या है कि तुम दुनिया की चीजों के पीछे मत भागो, उससे कई गुना कई तरीके से अफजल तरीन चीजें में वहां पर आखिरत में अल्लाह ताला के पास होंगी। और क्या है? तजरी, बहती है, मिन तहतीहा, मिन से तहती कहते हैं नीचे को, तहती नीचे, हाँ उसके, यहाँ किसके लिए जा रहा है? जन्नत के लिए, यानी कि बागात के नीचे अनहार, नहरों की जमा, नहर की जमा, अनहार नहरें। यहाँ पे भी हमारा सबसे फेवरेट सीन वही होता है ना, कहीं घूमने फिरने भी जाना होगा तो हम वहां जाना पसंद करेंगे जहाँ पानी हो, नदी हो या वाटरफॉल हो, ये हमारी पसंदीदा चीजें होती हैं। तो जन्नत यानी कि बागात भी होंगे, फिर नहरें भी होंगे, वहां तुम क्या करोगे? खालिदीन फीहा, हमेशा उसमें रहोगे। यहाँ दुनिया में तो हमेशा टेम्पररी है ना, चाहे हम कितनी भी एक अच्छी खुशगवार जिंदगी जी रहे हो, हर एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में कोई हमारे लिए इम्तिहान होता है, कोई चैलेंजेस होते हैं, कुछ ना कुछ हमारे हाथ से छूट जाता है। अब मिसाल के तौर पर एक लड़की अपने वालिदैन के घर में है, बहुत आलीशान मकान है, बहुत ही उसकी हर डिमांड पूरी की जा रही है, वो बहुत लाडली है, लेकिन शादी होती है तो फिर उसे न्यू चैलेंजेस के साथ अपने ससुराल आना होता है। और जरूरी नहीं कि वहां के जो ऐशो इशरत थी वहां पे उसे मिल गई हो। चले अगर वालिदैन के घर से भी बेहतरीन घर उसका वहां पे मिल भी जाए, तो भी वहां शादी के जो अपने चैलेंजेस होंगे, जो एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी, वो अलग होगी। फिर छोटे बच्चों के बाद फिर बच्चे बड़े होंगे, फिर उनकी जिम्मेदारियां अलग, कहीं ना कहीं इंसान से कुछ ना कुछ छूटता जाता है। फिर अपने बच्चों को कितने एक मोहब्बत के साथ हम उन्हें टेक केयर करते हैं, अपने साथ रहते हैं, खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होते हैं। फिर एक वक्त आता है कि जब बेटे की भी शादी करते हैं, बेटी की भी शादी करते हैं, फिर बेटी को अपने घर से हमें विदा करना पड़ता है, और बेटों के लिए जब बहुएं लाती हैं तो फिर उनके साथ एक अलग चैलेंजेस होते हैं। तो जिंदगी में हर कदम पर हमारी जो अल्लाह ताला की तरफ से ही मिली हुई नेमतें होती हैं, उनके साथ कुछ चैलेंजेस भी जरूर होते हैं। लेकिन जन्नत कैसी है कि वहां पे सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, नेमतें ही नेमतें होंगी, और वो भी हमेशा के लिए होंगी। अगली चीज क्या है? इंसान किसके पीछे भागता है? जिसे ऊपर बताया गया, हुब्बुन निसा और अजवाज मुतहरा, अजवाज मुतहरा, बीवियां पाक। यहाँ पे अजवाज एक्चुअली कहते हैं स्पाउसेस के लिए, यानी कि देखिए दुनिया में एक शौहर बीवी है। अब हो भी सकता है कि आखिरत में जब फैसला हो तो अल्लाह ना करे कि किसी का शौहर जन्नत ना जाए या किसी और दर्जे में हो, तो अब उस बीवी के लिए कौन एक उसके लिए एक पाकीज़ा एक शौहर अता फरमाएगा अल्लाह ताला। अब हर शौहर बीवी साथ साथ में तो जन्नत नहीं जाएंगे। हो सकता है कि शौहर जन्नत चला जाए, बीवी कहीं और चला जाए, अल्लाह ना करे। हर मोमिन को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाए। लेकिन जो अल्लाह ताला ने बता दिया है, जो सीरत से हमें पता चलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों का मफहूम है कि शौहर बीवी में से कोई एक जन्नत गया, दूसरा नहीं गया, तो अल्लाह ताला फिर उसके लिए दूसरा इंतजाम करेगा। तो इसलिए अज़वाज मुत्तहरात सिर्फ औरतों के, सिर्फ मर्दों के लिए अप्लाई नहीं होता, इवन औरतों के लिए भी अप्लाई होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि बहुत सारे हो औरतों के लिए, वो अलग मसला है, मैं उस पे बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन अजवाज का मतलब होता है स्पाउस। तो बीवियों के लिए भी नेक, औरतों के लिए भी नेक शौहर होंगे, और शौहर मर्दों के लिए भी नेक बीवियां होंगी। मुतहरतुन पाकीज़ा और रिदवान मिनल्लाह, और सबसे बढ़कर क्या है? अल्लाह ताला की खुशनुदी। सबसे बड़ी कामयाबी तो हमारी यही होगी ना कि अल्लाह ताला जिस रब को हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि ईमान का तकाजा क्या है, कि हमारा ईमान कामिल ही उस वक्त होता है जब हम सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत करेंगे, फिर अल्लाह ताला के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे। अगर इसके अलावा हमारे दिल में किसी और के लिए मोहब्बत है, अपने लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, दुनिया के लिए, तो फिर हमारा ईमान मुकम्मिल हुआ ही नहीं, हम पक्के मोमिन है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा मोहब्बत हमारी किसके लिए है? अल्लाह ताला के लिए, फिर अल्लाह ताला के रसूल के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिस अल्लाह से हम इतनी
मोहब्बत करते रहे हैं, सारी जिंदगी हमने मोहब्बत की है, तो आखिरत में तो अल्लाह ताला की उसी दीदार को, उसी मुलाकात का तो असल में हमारे लिए एक खुशगवार लम्हा होगा। सबसे बेहतरीन हमारे लिए जो मोमेंट होगा वो क्या, अपने रब से मुलाकात का होगा। तो और अल्लाह ताला हमसे खुश हो, अल्लाह ताला हमसे बात करे, हमें अल्लाह ताला का दीदार नसीब हो जाए, इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या चीज़ हो सकती है। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला बसीर देखने वाला है अपने बंदों को। इबाद जो है प्लूरल के लिए, अब्द सिंगुलर, इबाद प्लूरल, अपने बंदों को देखने वाला है। क्या देखने वाला है? बसीर है ये असल में, यानी कि ज़ाहिरी देखना नहीं, ज़ाहिरी सिर्फ देखना होगा तो वो रा होगा, रा अलिफ हमजा, रा यानी उसने देखा या देखना, जो सामने है उसको देखना। बसारत क्या है? वो जो उसकी गहराई को समझना, पूरे मामले को समझना। तो बंदे उसके किसकी कोशिश करते रहे हैं, उनके दिल में नीयतें क्या हैं, उनके इरादे क्या थे, उनकी भागदौड़ किस में रही, वो जिंदगी में किस मकसद के पीछे भागते रहे, ये तमाम हालात को जो है अल्लाह ताला खूब जानता है, देखता है। तो जो जिस बंदे ने अपनी रब की रज़ा की कोशिश की होगी, उसकी रज़ा हासिल करने की कोशिश होगी, तो अल्लाह ताला उनके लिए ये ऊपर जो बयान किए हैं, यानी कि बागात